स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में मैनेजमेंट की जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, यह 9वीं क्लास है। ये पहले की 8 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। हर एक क्लास में काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। आज की क्लास में भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है और कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर किया जाए। तो बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, समाज की कला, समाज का विज्ञान, समाज का वाणिज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति हो। ऑप्शन दिए गए हैं, सहभागितापूर्ण, अधोमुखी, निरंकुश, अधिकारी तंत्रीय। तो समुदाय विकास तब संभव होगा जब पद्धति कैसी होगी? सहभागितापूर्ण होगी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है समुदाय भागीदारी, समुदाय विकास, समुदाय कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है समुदाय भागीदारी। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता या नेतृत्वकर्ता आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है अन्य नेताओं नेतृत्वकर्ताओं, समूह, सरकार या विस्तार कर्मियों। तो याद रखिए कि नेता या नेतृत्व करता है कि आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करता है। तो किसकी आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करता है? तो वह है समूह की। समूह की रुचियों और आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं क्या हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यताएं, सामाजिक रवैया या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताओं में उनकी शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यताएं, सामाजिक रवैया, यह सभी हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए कि जो गॉडगिल योजना है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित्र का रूप क्या है? जैसे कि पिक्टोरियल भी कहा जाता है। ऑप्शन है साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूचित या समय सारणी, अवलोकन। तो याद रखिए कि संचित्र का जो रूप है वह है प्रश्नावली। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है मूल्यांकन, रिपोर्ट लेखन, समस्याओं की पहचान, कार्य योजना तैयार करना। तो याद रखिए, कार्यक्रम नियोजन का जो पहला चरण है वह क्या है? समस्या की पहचान करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। ऑप्शन है सेवा में प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार में इन सर्विस, प्री सर्विस, सेवा में प्रशिक्षण, सेवा पूर्व प्रशिक्षण, यह दोनों ही हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। आप लोग भी प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में साथ में वीडियो को रोककर जरूर दीजिएगा। इससे आप लोगों को अपनी तैयारी का जो एनालिसिस करने का मौका है वह मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बालक मंडल, ग्राम मंडल, महिला मंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को क्या कहा जाता है? महिला मंडल कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ऊर्जीकरण, सशक्तिकरण, समृद्धिकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम क्या है? समृद्धिकरण है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की बाधा है। ऑप्शन है दर्शक, संचारक, शोर, उपर्युक्त सभी। संचार की बाधा, दर्शक, संचारक, शोर, यह सभी हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी? किसके दौरान आरंभ की गई पहली योजना थी? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। याद रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है वह इंदिरा गांधी द्वारा आरंभ की गई पहली योजना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी विकास, औद्योगिक विकास, प्रशासनिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह था औद्योगिक विकास। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? ऑप्शन है समूह का सिर, समूह की पूंछ, समूह का शरीर या समूह का कुछ भी नहीं। तो जो लीडर है वह समूह का, एक ग्रुप का क्या होता है? शरीर होता है, उस ग्रुप की बॉडी होती है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेता या नेतृत्वकर्ता समूह का शरीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो क्या होता है? ऑप्शन है लोक माध्यम, प्रिंट माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या उपर्युक्त सभी। तो रेडियो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? ऑप्शन है वर्ग, वृत्त, त्रिभुज या रेखा। तो याद रखिए कि जो वृत्त है वह आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है। एक वृत्त है वह संचार प्रक्रिया का वर्णन करती है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जो संचार है वह कैसी प्रक्रिया है? दो तरफा है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो ऑप्शन दिए गए हैं रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? रोजगार को, शिक्षा को, सार्वजनिक स्वास्थ्य को, इन सभी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है आठवीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सेविका का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है पेशेवर नेतृत्वकर्ता, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता, सरकारी नेता या नेतृत्वकर्ता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ग्राम सेविका का उदाहरण कौन है? स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता। जो लोकल लीडर्स हैं वह ग्राम सेविका का उदाहरण है एक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता को घटाना किसका मुख्य फोकस था? तो ऑप्शन है आठवीं पंचवर्षीय योजना, नौवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए, लैंगिक असमानता को घटाना किस योजना का मुख्य फोकस था? तो वह है 11वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? ऑप्शन है नौवीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो अगर इस प्रश्न का आंसर देखें तो वह होगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। लेकिन याद रखिए कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह अंतिम पंचवर्षीय योजना है जो कि 2017 में खत्म हो गई थी। तो यह अंतिम पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ पर आप प्रश्न में वर्तमान की जगह अंतिम पंचवर्षीय योजना कर लीजिए, क्योंकि अंतिम पंचवर्षीय योजना है वह 12वीं थी और वह 2017 में समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए, उद्योगों का जो आधुनिकीकरण है वह आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1992 से 97, 1997 से 2002, 2002 से 2007 या 2007 से 2012। तो याद रखिए कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2002 से 2007 तक की अवधि थी इसकी। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है समूह को प्रभावित करना, समूह को प्रशिक्षित करना, समूह का नेतृत्व करना या उपर्युक्त सभी। तो स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की जो मुख्य भूमिका है, समूह को प्रभावित करना, समूह को प्रशिक्षित करना और समूह का नेतृत्व करना है। तो प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1950, 1960, 1970 या 1980। तो याद रखिए कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वह कब की गई थी? तो याद रखिए 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है साक्षात्कार, मतदान, अवलोकन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का जो चयन है वह किसके द्वारा? इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के द्वारा किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाज की औपचारिक संस्था क्या है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ग्रामीण विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपर्युक्त सभी। समाज की औपचारिक संस्था जिसमें ग्राम पंचायत, ग्रामीण विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो यह सभी औपचारिक संस्थाएं हैं समाज की। तो प्रश्न का राइट आंसर उपर्युक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं नव प्रवर्तक, पश्य बहुमतांश, मंदपक या मंदबुद्धि, आरंभिक बहुमतांश। तो याद रखिए कि बाकी सभी से पहले नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नव प्रवर्तक कहलाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? ऑप्शन है 5वीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो याद रखिए, एक संतान नीति आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो वह है छठी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं लीगेंस मॉडल, अरस्तु मॉडल, सिमोन बीबर मॉडल, बर्ले मॉडल। तो याद रखिए, संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? लीगेंस मॉडल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है संकेत, हाव भाव, क्रियाएं या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? संकेत, हाव भाव, क्रियाएं, यह सभी हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक डेटा क्या है? ऑप्शन है सेकेंड हैंड डेटा, तृतीयक डेटा, मूल डेटा या व्यवस्थित डेटा। तो प्राथमिक डेटा क्या है? ओरिजिनल डेटा है। जो प्राइमरी डेटा है वह क्या है? ओरिजिनल डेटा है, मूल डेटा है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वक्ता, भाषण, दर्शन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं हीगेस, बर्लो, अरेस्तु या बेस्टले। तो वक्ता, भाषण,
दर्शन मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो वह है अरस्तु के द्वारा। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है निरंकुश, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप ना करने वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए, जब कोई व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व करता है, जिसे क्या कहा जाता है? निरंकुश कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है लक्ष्य निर्धारण, आवश्यकता की पहचान, संसाधनों का आकलन, विकल्पों पर विचार। तो समुदाय विकास प्रक्रिया का जो पहला चरण है वह क्या है? आवश्यकता की पहचान करना है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास के भौगोलिक, भौतिक या मूल उद्देश्य क्या है? और यहाँ पर है भौतिक या मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं लोगों के लिए भोजन, लोगों का विकास, लोगों में वृद्धि, बच्चों की शिक्षा। तो याद रखिए कि भारत में सामुदायिक विकास के जो भौतिक या मूल उद्देश्य हैं वह क्या है? लोगों का विकास करना है, डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पर्यवेक्षता, परिलता, अनुकूलता, प्रयोगधर्मिता। तो याद रखिए, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को क्या कहा जाता है? परिवेक्षता कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना इसमें सुधार के लिए तैयार की गई थी। तो ऑप्शन है कृषि, उद्योग, आधुनिकीकरण या स्वास्थ्य। तो याद रखिए कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वह किसमें सुधार के लिए तैयार की गई थी? तो वह है उद्योग। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह एक क्या है? ऑप्शन है स्वैच्छिक संगठन, गैर स्वैच्छिक संगठन, संस्थान, समुदाय। तो स्वयं सहायता समूह एक क्या है? स्वैच्छिक संगठन है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका क्या कहलाती है? ऑप्शन है बुलेटिन, इश्तहार, समाचार पत्र या पत्रिका। तो याद रखिए कि किसी भी प्रकार के जो विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिकाएं क्या कहलाती हैं? बुलेटिन कहलाती हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है? ऑप्शन है केवल प्रजातांत्रिक विकास, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, शैक्षिक विकास, पोषणात्मक विकास। तो याद रखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्लैश कार्ड्स, क्लिप कार्ड्स, ग्राफ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि कार्य के समक्ष पूरी जानकारी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? फ्लैश कार्ड कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो वह कैसा होता है या किस प्रकार का नेतृत्व होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं निरंकुश नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए कि जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की क्या करता है? अनुमति देता है। तो यह किस प्रकार का नेतृत्व है? अहस्तक्षेपीय नेतृत्व है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या 1954। तो याद रखिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत कब की गई? 1953 में की गई। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं कार्य की योजना, कार्य का कैलेंडर,
परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक योजना। तो गतिविधि की तिथि व समझ को किस रूप में जाना जाता है? तो वह है कार्य का कैलेंडर। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 20 सदस्यों को प्रबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक, आर्थिक की भावना पर आधारित होता है। ऑप्शन है सांप्रदायिक समूह, आवासीय समूह, वह सहायता समूह, अनौपचारिक समूह। 10 से 20 सदस्यों की स्व प्रबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक, आर्थिक की भावना पर आधारित है, वह क्या है? स्व सहायता समूह है। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 2 या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिसके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है। तो वह क्या है? ऑप्शन है विकास, समूह, नेतृत्व या समाज। तो वह क्या है? समूह है। वह जो अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ या जिसके बीच संवाद का स्थापित तरीका है, वह क्या है? समूह है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? ऑप्शन है उद्देश्य निर्धारित करना, समस्या की पहचान, तथ्यों का संग्रहण, समस्या का समाधान। कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है उद्देश्य निर्धारित करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। तो वह क्या है? ऑप्शन है व्यक्तिगत, समूह, संगठनात्मक, जन या सार्वजनिक। तो वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है, वह क्या है? समूह है। ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सेवक किसका उदाहरण है? ऑप्शन है पेशेवर नेता, अप्रशिक्षित नेता, शीर्ष नेता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्राम सेवक किसका उदाहरण है? पेशेवर नेता का उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं रोजगार, शिक्षा, पोषण या स्वास्थ्य सुविधाएं। तो मनरेगा जो कि एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जो कि क्या जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2009 को। याद रखिए कि इसकी मनरेगा की जो शुरुआत है वह 2 अक्टूबर 2009 को की गई थी। और किस उद्देश्य से की गई थी? तो सभी को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ग्रामीण समुदाय विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राम सहायता कार्यक्रम, ग्राम विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारी विकास कार्यक्रम। तो यह क्वेश्चन आपके पुराने एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2017 में हुआ था। उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान में ग्रामीण समुदाय विकास कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सहायता कार्यक्रम कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 8वीं योजना, 7वीं योजना, 6ठी योजना या 5वीं योजना। संकेतात्मक योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है वितरण, संचलनता, चलाने या संतुष्टि। तो याद रखिए नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सचलता के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता वह होता है जो, ऑप्शन है राजनीतिज्ञों पर प्रभाव डालता है, अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, जिसके पास धन शक्ति होती है, जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो नेता वह होता है जो क्या करता है? अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत क्या होती है? ऑप्शन है ग्राम संस्थान, ग्राम संगठन, समुदाय या समाज। तो पंचायत क्या होती है? ग्राम संस्थान होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीआरए इसका एक तरीका है या किसका एक तरीका है? तो ऑप्शन है निरंतर जांच, आंकड़ों का संग्रहण, समस्या की पहचान,
समस्या का समाधान। तो PRA जिसको कहा जाता है सहभागी ग्रामीण मूल्य, जो PRA है वह क्या है, ग्रामीणों की जरूरतों का पता लगाने के लिए है। इसके द्वारा ग्रामीणों की जरूरतों का पता लगाया जाता है। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन है। तो यह क्या है, मूल्यांकन और सीखने का एक दृष्टिकोण है जो क्या करता है, आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवहार, प्रत्युत्तर, माध्यम, एनकोडर। किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगरानी का अर्थ क्या है। ऑप्शन है निरंतर जांच, निर्धारण, मूल्यांकन या स्थानांतरण। निगरानी का अर्थ है निरंतर जांच। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इसके साथ हुई थी या किसके साथ हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, 45 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, 50 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं या 60 सामुदायिक परियोजनाएं। तो याद रखिए कि 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी किसके साथ, 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, एन रोलिंग्स, ए रेड्डी, GL रॉय, OP धामा व भटनागर। तो याद रखिए, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, OP धामा व भटनागर हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीके के रूप में प्रयोग ना करने का निर्णय क्या है। ऑप्शन है स्वीकृति, अस्वीकृति, धारणा या उपयोगिता। नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीके के रूप में प्रयोग ना करने का निर्णय क्या है, अस्वीकृति है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है प्रभाव, सूचना, आवश्यक या आदेश। तो याद रखिए कि वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण को क्या कहा जाता है, आदेश कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमने सामने का सहयोग किसमें दिखाई देता है। ऑप्शन है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह या क्षणिक समूह। तो याद रखिए, आमने सामने का जो सहयोग है वह किसमें दिखाई देता है, तो वह प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह में दिखाई देता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ऑप्शन दिए गए हैं, 1997 से 2002, 1992 से 1997, 1985 से 1990, 1980 से 1985, 1992 से 1997 थी। इसकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 1992 से 97 के मध्य थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका कोई महिला पर्यवेक्षक से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। साथ ही आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। सभी सब्जेक्ट्स की आपको थ्योरी, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी चैनल पर मिल जाएगी। आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मिल जाएगी। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।